अप्रैल को हुए पहलगाम बेसरन पर आतंकी हमले ने हालात को काफी हद तक बदल दिया है। और इस हमले के बाद के ही ये हालात हैं कि जब हिंदुस्तान ने सीधे तौर पर यह घोषणा कर दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो इसे स्टेट ऑफ वॉर समझा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा और अहम जो मामला है वो ये है कि हिंदुस्तान ने साफ तौर से कह दिया है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली किसी भी न्यूक्लियर धमकी को खातिर में नहीं लाएगा। इन सब के अलावा एक और बड़ी बात, जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता ऊपर से नीचे तक बौखलाए हुए हैं, वो है सिंधु जल समझौते को अभियान पे रखना। यह एक बहुत बड़ी जो बात है, बहुत बड़ा कदम है जो हिंदुस्तान ने इस बेसरन वाले हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाया है। और यह ऐसा कदम है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके दूरगामी नताइज होंगे। जिस दिन इस बात का ऐलान किया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान पर रखा जा रहा है, वो दिन है और आज कि पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता, जहां तक के वजीर आजम भी, या फिर जो साबिक वजीर खारजा है वो, या फिर आर्मी चीफ, तो एयर चीफ मार्शल, यानी कि हर कोई के जवान सिर्फ एक ही बात है कि सिंधु आबी मुआहिदा यानी कि सिंधु जल समझौता, यानी कि कहते हैं ना कि तीर जो है बिल्कुल निशाने पर लगा है। लेकिन अब एक बात यह है कि जिस मुआहिदे के तहत, यानी जिस मुआहिदे को अभी अभियान पर रखा गया है, लेकिन जब यह मुआहिदा तय हुआ था, जब 1960 पे एग्रीमेंट तय हुआ था, साइन हुआ था, उस पर सवाल अब उठ रहे हैं। और इस बार सवाल उठाया है किसने? बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा ने, और सवाल उठाया है साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। तो दरअसल ये मुद्दा बीच बीच में उठता रहा है। कई बार कई लीडरों ने कई मुद्दों को लेकर के ये बात सामने लाई है, जिसमें यह कहा गया है कि साबिका हुकूमतों की, साबिका वज़ीर आज़म की या किसी की गलती रही है। लेकिन आज साफ तौर से जो मुद्दा है जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया है वो आपको जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा पहले उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ इस पैनल में जो शामिल है वो है संत कुमार शर्मा जी, जो इंडस वाटर ट्रीटी के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। टी.आर. श्रीनिवास जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और मीडिया पैनलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जम्मू कश्मीर से, वो हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे। और डॉक्टर अजय उपाध्याय, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, ये तमाम लोग हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए पहले ये बताते हैं कि दरअसल जेपी नड्डा ने क्या ट्वीट किया है। जेपी नड्डा ट्वीट करते हैं कि 1960 के सिंधु जल संधि यानी सिंध आबी मुआहिदा पूर्व प्रधानमंत्री यानी साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूलों में से एक थी, जिसमें राष्ट्रीय हितों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ा दिया गया था। देश को यह जानना चाहिए कि जब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो उन्होंने एक तरफा तौर पर सिंधु बेसिन का 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया था, जिससे भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 20% हिस्सा रह गया था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की जल सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया था। सबसे भयावह पहलू यह था कि उन्होंने ये काम भारतीय संसद से परामर्श किए बिना किया था। इस संधि पर सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि इसे संसद में केवल 2 महीने बाद नवंबर में, यानी सितंबर में पहले हस्ताक्षर हो चुके थे और नवंबर में वो भी केवल 2 घंटे की औपचारिक चर्चा के लिए रखा गया था। ये वो बात है, ये वो पूरा टेक्स्ट है, ये वो पूरा मतन है जो जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2-3 बातें हैं कि जो किया गया था वो तो माजी है, जो कर सकते हैं वो हाल है, और
जो इसका असर पड़ेगा वो मुस्तकबिल होगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जितने मेहमान, आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है, मुजफ्फर साहब आपका भी, और अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। संत कुमार जी आपका बहुत स्वागत, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, टी आर श्रीनिवास जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं, संत कुमार शर्मा जी, आप IWT के एक्सपर्ट हैं। इस पर बायसरन वाले हमले के बाद से कई दौर की चर्चा हो चुकी है, इस मुद्दे को कई बार उछाला गया, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से, ये कहते हुए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे। हालिया अभी स्टेटमेंट है आसिम मुनीर का, जिन्होंने कहा है कि अगर आप डैम बनाते भी हैं तो हम उसे मिसाइल से तबाह कर देंगे। बहरहाल इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि तीर निशाने पर लगा है। हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया है वो तीर निशाने पर लगा है। संत कुमार शर्मा जी, अब नड्डा साहब जो अभी ट्वीट कर रहे हैं, इस सबको मिलाकर मैं चाहूंगा फर्स्ट योर कमेंट आप से शुरुआत करें जी। देखिए, इसमें जो है ना, नड्डा साहब ने जो कहा वो कहीं भी गलत नहीं है। ये एक 1960 में तो ये ट्रीटी साइन की गई थी, और 1961 में जो एनडी गुलाटी थे, हमारे जो निरंजन दास गुलाटी, जो हमारे चीफ नेगोशिएटर थे इस ट्रीटी के, वो अपनी जब उनकी नौकरी खत्म हुई और वो लास्ट दिन था उनका ऑफिस में, तो वो उस दिन नेहरू जी से मिलने गए। और नेहरू जी से जब मिले तो नेहरू जी रिकॉर्ड में है, उन्होंने अपनी किताब है उनकी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, अगर कोई सबसे अच्छी भारतीय पर्सपेक्टिव से, इंडियन पर्सपेक्टिव से किताब है तो एनडी गुलाटी साहब की है। और उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि नेहरू जी ने उस दिन कहा कि हमने गलती की है और हमने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को बहुत सी कंसेशंस दे दी हैं। तो नेहरू जी तो अपने जिंदे रहते ही ये मान चुके थे कि ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बात अलग है कि एक बार गलती होने के बाद उसका कोई ऐसा नहीं था कि हम बोलते हैं जब हम रस्सी को गांठ बांधते हैं, अगर ताकत से बांधें तो होता क्या है, उसको बाद में आप खोलने की कोशिश करें, हाथ से नहीं खुलती, वो दांतों से खोलनी पड़ती है। तो वही हाल है कि जो नेहरू जी काम करके गए थे उसको जो मोदी सरकार को दांतों के साथ खोलना पड़ रहा है, और उसमें बहुत सी गुत्थियां जो सुलझ नहीं पा रही हैं। और उस समय की जो 30 नवंबर 1960 की जो डिस्कशन है पार्लियामेंट में जो हुई है जी, उसमें जो लोग सबसे ज्यादा मुखर थे वो अपने कांग्रेस के भी लोग थे, और उनमें है अशोक ये रहे हैं, हरिश्चंद्र माथुर रहे हैं, अशोक मेहता रहे हैं, इकबाल सिंह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय बलरामपुर से MP थे और जनसंघ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन सब लोगों ने इसके बारे में कहा था कि जो ट्रीटी है, अगर प्रधानमंत्री इसके बीच में इंटरफेयर ना करते, इसके बीच में इंटरवीन ना करते, तो शायद ये ट्रीटी ना होती, जैसा कि अयूब ने भी कहा था। लेकिन इस ट्रीटी का हमको खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि इस ट्रीटी के साइन होते ही अयूब ने ये कहना शुरू किया कि हमको अपर स्टेम्स ऑफ वेस्टर्न रिवर चाहिए। जी, तो एक तो ये पहलू है। मैं अब इसी सवाल को लेकर अपने बाकी जो मेहमान हैं उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ TR श्रीनिवास साहब है, सीनियर लीडर BJP, और अजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास साहब, मैं आपके पास आता हूं, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो। मैंने जैसा कहा कि नड्डा साहब ने जो अभी ट्वीट किया है उसके परिप्रेक्ष्य में, और साथ ही साथ जो कदम भारत ने उठा लिया है बाज़ाब्ता ट्रीटी को अभियान पर रखने का बायसरन वाले हमले के बाद से, तो ये सब मिलकर, और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बेचैनी वाला बयान बार बार आ रहा है, कभी चीफ मार्शल का, कभी शहबाज साहब का, कभी भुट्टो का, तो बिलावल भुट्टो का, ये सब कुछ क्या बता रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जो ये डिबेट के लिए आपने जो मुझे आमंत्रित किया, और बाकी सब मेरे जितने फेलो पैनलिस्ट है उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। ये जितने भी इश्यूज थे 1947 से जो हमारे देश के खिलाफ हुए हैं, उसको एक एक करके हमारी जो गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक करके हम सुधार रहे हैं। ये फैक्ट है, जग जाहिर है। और इसके जो जितने फैक्ट्स हैं, नड्डा साहब ने 100% एग्जैक्टली टू द पॉइंट बोला है। इट इज नथिंग बट हिमालयन ब्लंडर। और कांग्रेस के जितने भी नेता थे उस टाइम, कांग्रेस MP हरिश्चंद्र माथुर, अशोक मेहता जी, AC गुहा, सबने एक ही कहा, भाई इतनी जल्दी क्या थी आपको दान करने की, लॉस करने की? जितने भी हमारे जो पीढ़ियां आएंगी अगले, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये तो सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? आपको पार्लियामेंट को आप कॉन्फिडेंस में लेते 2 महीने के बाद आपने 2 घंटे के औपचारिक तरीके से आपने इसको डिबेट में डाल दिया।
ये जो वाटर एक है, लाइफ लाइन है किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी पॉपुलेशन के लिए। उस टाइम पे थोड़ा दूरंदेशी से अगर डिसीजन लिया होता कि इंडिया का पॉपुलेशन उस टाइम पे एक्स था, तो x+10 होता अगले 50-60 साल में। अगर ये किया होता, अगर वो सोचा होता, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी कभी इतनी वन साइडेड नहीं होता, क्योंकि हमको हार्डली 19% मिला है, बाकी सब चला गया है पाकिस्तान को। सो इसका जो अबायंस में रखा गया है वो करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमको हमको करेक्शन करना है। जितने भी पार्टी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हो उसको एक एक करके हमको करना है, बिकॉज ये देश का मामला है, ये किसी जात नहीं, किसी मजहब के खिलाफ ठीक नहीं है, है, ये सब पानी ठीक है, हर ये किसी देश के का लिए। मामला है, जो ब्लंडर से उसका करेक्शन करना है। लेकिन ये सवाल है कि क्या यही सही समय था, इससे पहले हो सकता था, या इसमें भी थोड़ा डिले हो गया? मैं इस पर बात करूंगा। कि फिलहाल अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जेपी नड्डा साहब ये अपने ट्वीट पर लिख रहे हैं कि एक पंडित नेहरू की बड़ी भूलों में से एक भूल थी ये कि जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए और 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। देखिए, जेपी नड्डा साहब हों, भाजपा के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सच बात है कि अपनी कमियों को छुपाना है तो उनको नेहरू एक बहाना है। अच्छी बात है, नेहरू जी के सारे वो जो योगदान है, उनके कंट्रीब्यूशन है या उनकी जो कमियां हैं, उसका एक अलग से मतलब आप ये एक कह रहे हैं दिन दो दिन कि गलतियों को छुपाना है तो नेहरू एक बहाना है? मतलब आप ये इसको बहाना मान रहे हैं या इसको अभी तथ्य से नहीं मान रहे? सच्चाई यही है। सच्चाई सब जानते हैं। जब जब मोदी जी किसी कारण से फेलियर होते हैं, सफल होते हैं, तो उनको नेहरू के पीछे छुपने की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूं भाई, नेहरू जी पर यदि इतना प्रेम आपको है, उनकी नीतियों और उनके जो कार्य हैं उसकी सफलता पर कोई चर्चा करनी है तब के संदर्भ में, तो एक आध महीने का लगातार एक डिबेट करा लीजिए और एक डिस्कशन करा लीजिए प्रधानमंत्री जी और उनके सारे साथी, और उसके बाद जो है आज आपको जो करना है उस पर आइए। इतिहास पे पीछे जाना जरूर चाहिए, लेकिन इतिहास के उन चीजों को लेकर के हमें आना चाहिए जिससे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता निकले। प्रधानमंत्री जी जिन चीजों को याद कर रहे हैं, इंडस ट्रीटी की जो बात कर रहे हैं कि नेहरू जी ने उसमें गलती कर दी और नेहरू जी ने वो किया। पहली बात कि उसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता थी, सबको पता है, आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए। फिर किस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और तिब्बत का जो एक बड़ा पठार और पार्ट है, उस पर बहुत सारे उसके ज्योग्राफिकल रीजन्स थे। उस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कन्वेंशन के रूल्स थे वो रूल लागू होते थे। जहां तक बात है पुलवामा अभी के अटैक के बाद जिस संधि को रद्द किया गया है, जी हम सबको पता है कि इस तरह की पुलवामा नहीं, मेरे ख्याल से पहलगाम। जी मैं पुलवामा का नाम इसलिए लिया कि पुलवामा के बाद भी ये घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई थी कि हम इन चीजों को प्रतिबंधित करते हैं जी। और फिर किसने उसको ठीक कर दिया, कैसे कब खुल गया, फिर कैसे सारी चीजें, यहां तक कि व्यापार भी होने लगी, क्रिकेट भी खेलने लगे, डिसीजन किसका था? तो ये गलती जो आज जो कह रहे हैं, छोड़िए नेहरू जी की, आप ही ने पुलवामा के बाद जो किया था उसको क्यों आपने फिर से रिट्रीट कर लिया? आपको अपने ही शासनकाल की बात मैं कर रहा हूं, दूसरे की तो बाद में आप देखेंगे। आपने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा कर दी कि फिर से पुलवामा के बाद पहलगाम की घटना हमारे देश के अंदर हुई है? सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हुए? मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर, इसका जवाब संत शर्मा जी से एक बार लेना चाहिए मुझे। संत कुमार शर्मा जी, ये जो उन्होंने यहाँ पे भी बात की है, क्या कुछ और उसके पीछे कुछ कारण था, कुछ और वर्कआउट करना था, होमवर्क करना रहेगा था? क्यों पुलवामा के बाद एक स्टेप, लेकिन फिर अब जाकर के बायसरान यानी पहलगाम के वाले मामले के बाद इस पर ज्यादा जोर है सरकार का? नहीं, ये जो है ना, इस तरीके का पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमले हैं वो कोई नई बात नहीं है। 2012 में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी और उस वक्त जो है 2012 में 27 अगस्त 2012 को अडीपुरा में अटैक हुआ था। उस वक्त वुल्डर लेक की डीसिल्टिंग हो रही थी। तो इस तरीके के हमले जो है पहले भी हुए। 2008 में क्या हुआ था, बॉम्बे में जो कुछ हुआ। तो ये जो अजय जी बात बोल रहे हैं, या बड़ी मतलब आप ट्रैक से हट के जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अजय जी को ये लगता है, अजय जी आप संत कुमार को जानते होंगे, आईडब्ल्यूटी के एक्सपर्ट हैं, आप सीधा उनसे सवाल कर सकते हैं जी। पाकिस्तान को दिया, मैं जानता हूं, इनके पुराने विश्लेषण को भी देखता हूं।
अगर आप पाकिस्तान अच्छा को है, पानी ईश्वर इनको देना और ठीक प्रगति समझते दे हैं कि और बड़े लेवल 80% पर जाए, पानी देना उनको ठीक है भाजपा का और कुछ लाभ इनको 20% शासन आपका का हिस्सा मिले, बनता है, और तो भाजपा धन्य है के हम पक्ष लोग। में माहौल बनाने में पूरा प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए इनको। नहीं इनका एक्सपर्ट देखिए, का काम, अरे कितना एक्सपर्ट वो हैं मैं जानता हूं, लेकिन वो एक्सपर्ट के साथ भाजपा के भी एक्सपर्ट हैं। भाजपा और सत्ता के साथ रहने वाले भी एक एक्सपर्ट होते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा नहीं, एक्सपर्ट नहीं, वैसे ही लोग आते अजय जी हैं देखिए, चैनलों में, यहाँ और वही यहाँ वो बात करते बिल्कुल हैं। नहीं मैं है। तो यहाँ सिर्फ यहाँ मैंने यहाँ तो हम सिर्फ उस दो मुद्दे पर बात रखी कर है। रहे हैं, और इस मैं मुद्दे उसी को लेकर के पर कोई अगर अपनी बात रखना चाहता रखे। मुद्दे का मैंने तो रिसेंट की बात की। नेहरू जी तो तब आएंगे ना, अभी पुलवामा और पहलगाम के बीच में जो क्या हुआ, कौन किया डिसीजन? तो प्रधानमंत्री जी ने किया होगा। एक मिनट बात सुनिए, पुलवामा में जब जो अजय जी की डिसीजन बात पूरी हुए होती है मैं उनका उसको उत्तर पलट देना कौन चाहूंगा। दिया? ठीक है, फिर पहलगाम में क्यों आना पड़ा? इसी तरह चाइना से जो जो डिसीजन हुए सब पलटे जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है टाइम और समय की बात है, लीडरशिप की बात है। आज आपके हाथ में निर्णय है, आप जो निर्णय लेते हैं उस पर आप अडिग रहिए। ठीक है, चाइना से आपने अजय जी निर्णय लिया, मुझे थोड़ा इतनी अपने बार मेरे बात चौथे हुई, मेहमान भी जुड़ अभी गए तक हमारे चाइना साथ। गए। आप कहीं वो नाराज ना हो जाए भाई, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। मुजफ्फर इकबाल साहब ऐसे भी एडवोकेट है, बचना पड़ता है थोड़ा। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो अभी बातचीत हो रही है, मैं देखिए एनसी के तो खुद जो आपके बड़े लीडर थे, मैंने आपसे मतलब जब आप पहले वहां थे, आप तो आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन एनसी के फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, वो तो लगातार कहते रहे कि ये गलती थी, जम्मू कश्मीर के हक में फैसला नहीं था। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं थोड़ा, उसके बाद मैं बाकी से रिएक्शन लूंगा। संसाब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा रिएक्शन मुजफ्फर साहब से। मुजफ्फर साहब, माजी, हाल, मुस्तकबिल। वसल साहब, इसमें शक नहीं कि सबसे ज्यादा नुकसान इंडस वाटर ट्रीटी का अगर हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ। जी जी। इस ट्रीटी के तहत जो 1960 में हुई, 3 रिवर्स जो थे, सुतलज, व्यास और एक रिवर, और उसका कंट्रोल जो था वो हमारे मुल्क को दिया गया। और जम्मू कश्मीर के जो 3 रिवर्स थे, इन पर इसका पानी जो था वो पाकिस्तान को दिया गया। जो पानी हमारा हक बनता था जम्मू कश्मीर के लोगों का, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पानी हमारा, दरिया हमारे, लेकिन हमें उसकी कोई रॉयल्टी, कोई उसका, हमें उसका बेनिफिट तक नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, इसमें शक नहीं कि बाकी दीगर मुल्क के लोगों को भी नुकसान हुआ होगा। मैं नेहरू जी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ही वाज अ स्टेट्समैन ऑफ अ पार एक्सीलेंस, देयर इज नॉट डाउट इन इट। बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, एक इंटरनेशनल लीडर थे वो। अब किन हालात में उन्होंने इंटरनेशनल, मेरे ख्याल में उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी जब ये कराची में ये ट्रीटी हुई है, तो उन्होंने क्या सोच के किया, हम तो उनकी विजडम को नहीं मैं चैलेंज करता, लेकिन लास्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है। देयर वाज अ नीड टू रिव्यू इट, एंड देयर इज नोबडी कैन स्टॉप द प्रेजेंट गवर्नमेंट फ्रॉम रिव्यूइंग दिस ट्रीटी। और आपने रिव्यू किया, उसको सस्पेंड कर दिया, मसला खत्म हो गया। बट नाउ स्टिक टू द स्टैंड। हम तो ये कहेंगे कि आपने जो फैसला लिया है 22 के बाद, जो पहलगाम का वाक़ा हुआ है, उसके बाद आपने जो फैसला लिया है, स्टिक टू इट, स्टिक टू योर गन, डोंट नाउ अलाउ दिस वाटर टू फ्लो टू द पाकिस्तान। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का और दीगर हमारे मुल्क के लोगों का हक बनता है इस पानी पे। हमारे यहाँ से दरिया जाते हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो शुरू से कहते रहे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका लाश हमें बर्पा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम उसका लाश बर्पा करना चाहिए था, सरकार को नहीं किया उन्होंने जी। तो हम तो शुरू से हमारा स्टैंड ये है। ये तो आज इन्होंने सस्पेंड की है, हम जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का ये शुरू से ये स्टैंड था कि इंडस वाटर ट्रीटी इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी। ठीक है, चलिए ये एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब मैं जरा उस अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। काफी देर से इशारा कर रहे थे बहुत ही संयम के साथ हमारे टी.आर. श्रीनिवास साहब। श्रीनिवास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें आप जोड़ना चाहते हैं जी? बड़े हंसी की बात आती है कि जो भी कोई सच, अगर सच बाहर निकलता है, कोई भी सच बोलने की कोशिश करता है और ये कांग्रेस के खिलाफ हो, तो हमारे जितने भी माननीय प्रवक्ता, जो हमारे दोस्त, काबिल दोस्त इधर बैठे हैं, उनको बीजेपी का लेबल लगा देते हैं। क्योंकि अजय साहब बड़े विद्वान हैं, मैं इनके साथ बहुत सारे न्यूज़ 18 के डिबेट में बैठ चुका हूँ और मैं जानता भी हूँ इनके इंटेलेक्ट, मगर फैक्ट रहता है। क्योंकि ये कितने जनरेशंस, कितने लोगों को इफेक्ट किया, कितने स्टेट्स को इफेक्ट किया है। ये उस टाइम पे अगर एक दूरदर्शी एक अगर डिस्कशन हो जाता, ये आज यहाँ इसकी नौबत नहीं होती। मैं ये बोलना चाहता हूँ।
ठीक है, ठीक है श्रीनिवास साहब, आपने बहुत शाइस्तगी से अपनी बात पूरी कर ली कि मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा होता नहीं है? कई बार ऐसा होता है, हमने सुना है, कहते हैं कि भैया हो सकता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, कई बार कुछ तरह से चीजें होती हैं। तो सवाल अहम क्या है? अहम यह है कि हम ये बताएं किसने क्या क्यों किया, या अहम यह है कि हमें करना क्या है? संत साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जेपी नड्डा साहब ने फैक्ट को फैक्ट बोला है, फैक्ट हकीकत है। अगर आप 10 साल के बाद भी दोहराएंगे तो वो फैक्ट रहेगा, क्योंकि ये बात बहुत बारी उठ चुका है कांग्रेस की तरफ से, और ये पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन। मेरा सवाल देखिए, सवाल मैं फिर आपके पास सामने ला रहा हूं। अच्छा है कि ये मुद्दा फिर से उछला, लेकिन ये मुद्दा तो बैसरा हमले के बाद उछला हुआ है ही ऑलरेडी। मेरा सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए, आगे क्या करना चाहिए? जो संत साहब कह रहे हैं उसके बात मानेंगे ना? जो संत साहब जी बोलिए। देखिए, जैसे हमारे माननीय एडवोकेट साहब जो एमएलए साहब हैं, उन्होंने एग्जैक्टली बोला है, स्टिक टू द गन्स, वी आर स्टिकिंग टू द गन्स। हम वो पानी, खून और पानी साथ में नहीं भरेंगे। ठीक है, संत कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि विशाल, हमको जो है ना, जो इन्होंने पाकिस्तान ने ट्रैक 2 टॉक्स के बीच में जो है जितनी बार बात की है, एक चिन्हाव फार्मूला किया है। चिन्हाव फार्मूला में उनका ये मानना है कि अगर भारत के साथ कभी शांति स्थापित होगी तो उसके लिए भारत को पूरा का पूरा कश्मीर उनको देना होगा, लेकिन कश्मीर नहीं, जम्मू प्रांत का भी अखनूर तक का हिस्सा, और अखनूर से कुछ और ईस्ट, अखनूर से पूर्व का कुछ हिस्सा उनको देना होगा, ताकि चिन्हाव भी पाकिस्तान का हो जाए। तो ये जो बात है, इसको उलट देना चाहिए। अब जो आप बोल रहे हैं ना, मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, जो अजय जी जिस बात को नहीं मान पा रहे वो ये है कि उनकी तरफ से जो ट्रीटी हुई थी उसमें 80% पानी पाकिस्तान को मिला था, 20% पानी हमको मिला था। मेरा ये मानना है, धीमे धीमे हमको बराबरी की तरफ अगर ना भी बढ़ पाए तो हमको 20 से 40% की तरफ बढ़ना चाहिए, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 60% पानी जाने देना चाहिए। और वो ऐसे संभव है कि हम ये करें कि हम चिन्हाव का जो पानी है पूरी तरीके से भारत की तरफ मोड़ दें, और उसमें हमें कुछ साल लग जाएंगे, कुछ दहाइयां लग जाएंगी, लेकिन पूरा का पूरा उसके बाद जो है, अगर चिन्हाव का पानी हमारी तरफ आ जाए तो हमारा ये होगा कि हमारा प्रतिशत जो रहेगा, हमारा पानी आ जाएगा 40% और उनके पास रह जाएगा 60%। तो मेरा ख्याल है कि अजय जी को इस बात पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अजय जी क्या आपत्ति अब आपको है? अजय जी आपको आपत्ति क्यों है और किस बात पर है? अजय जी देखिए, संत कुमार जी और थोड़ा सा सुधर जाए को मैं भी स्वीकारता हूँ, और ठीक है, विश्लेषण अपने अपने दृष्टिकोण से होता है, सबके अपने पक्ष होते हैं। सच्चाई और व्यवहारिक पक्ष यदि आप देखें, मैं ये सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते नहीं कर रहा हूं, मैं भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूं। इस बात को आपको भी स्वीकारना है कि जो वहां का ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसमें आप यहाँ चैनल पर मैं बैठ करके जितनी बकैती मैं कहता हूं, अपने आप को कह रहा हूं, कर लूं, चाहे थेथरलाई कर लूं या सच्चाई बोल लूं, सच्चाई यही है कि वो पानी के फ्लो को आप रोकने के लिए बहुत आपको प्रयास और बहुत सारे धन और बहुत सारी व्यवस्था करनी है। ये आसानी से इतने कम समय में नहीं होगा, घोषणा कर देना अपनी बात है। अभी भी सिंधु का पानी कहां जा रहा है, यहाँ सभी लोग जानते हैं। घोषणा आपने कर दिया कि हम रोक देंगे, रोक दिया, कहीं कुछ न रुका है न रोक दिया है किसी ने। वो पानी, भाई प्रकृति का वैसा वहां का स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपको बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। जिस समय ये सारी चीजें हो रही थी, वर्ल्ड बैंक क्यों इंटरफेयर कर रहा था? वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था हमारे यहाँ। नेहरू जी को पता था कि वो उस संधि के तहत यदि हम जल को रोकना भी चाहे तो नहीं रुकेगा, उसके बनिस्पत हमें जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है उससे देश के अन्य भागों का विकास करें, भाखड़ा नांगल डैम बनाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो जो संत कुमार जी कह रहे हैं, आप उसे आप इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में आज के हिसाब से व्यवहारिक निर्णय होना चाहिए। समय काल परिस्थिति के हिसाब से नेता निर्णय लेता है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, चलिए आप कुछ ऐड करना चाहेंगे श्रीनिवास साहब? जल्दी से, समय बहुत कम है। मैं डॉक्टर अजय साहब को बहुत सुन रहा था, मैं बड़े इंटरेस्टिंग से। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता था कि ये उन्होंने बहुत अच्छे ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा इशू होगा, ऐसा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, मगर मैं यही कहना चाहता, अगर फिर से वही रिपीट करता हूँ, कांग्रेस की सरकारें रही थी, उसके बाद आपको भी एटलीस्ट उस टाइम अगर कुछ सोचते, थोड़ा बहुत। सर वो माजी है, मैंने पहले भी कहा, हमें आगे बढ़ना है ना। नहीं, हमें आगे बढ़ना है ना, हमें आगे बढ़ना है ना, वो आगे बढ़ना। अभी संत कुमार शर्मा जी ने क्या कहा?
अभी संत कुमार उसको शर्मा जी ने correction क्या करना कहा कि पड़ता है, हमें मैं हमें वही क्या बोल रहा क्या हूं। हमारे पास मुस्तकबिल में लाए अमल हो सकता है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हो सकता है, हमें आगे बढ़ना है ना। करेक्शन कर रहे हैं, वाटर को डाइवर्ट करेंगे और उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बहुत ही खास और हसास ये मुद्दा है और इस पर बहुत कम समय में आपने अपनी बात रखी, आपने वक्त निकाला और हमारे जो नाजरीन है, हमारे दर्शक, वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 जे के एल